अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, ए मूसा, क्या तुम चाहते हो कि जिस कदर तुम्हारा कलाम, तुम्हारी ज़ुबान के, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे दिल के, तुम्हारी रूह, तुम्हारे बदन के, तुम्हारी बीनाई का नूर, तुम्हारी आँख के करीब है, मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हो जाऊँ? अर्ज़ किया हाँ। फरमाया फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा। नूह, खलील, मूसा व ईसा सबका है आका नाम मोहम्मद। पाई मुरादें दोनों जहां में जिसने पुकारा नाम मोहम्मद। दोनों जहां में दुनिया व दी में है एक वसीला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा सूरह रूम हमने शुरू की थी। आयत नंबर 3 से 8 तक तर्जुमा तफसीर सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी अदनल अर्दि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिदअ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाहि ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अल्लाह के नाम से शुरू। दुनिया के मेहरबान रहमत वाला। फी अदनल अर्दी, करीब की ज़मीन में, वहुम मिन बअदि गलबिहिम, और वो अपनी मगलूबी शिकस्त के बाद सयग़लिबून, अनकरीब गालिब आ जाएंगे। फ़ी बिदअ सिनीन, चंद सालों में, लिल्लाहिल अम्रु, अल्लाह ही का हुक्म है, मिन क़ब्ल व मिन बअद, पहले और बाद, व यौमइज़िन, और उस दिन, यफ़रहुल मुअमिनून, ईमान वाले खुश होंगे। उसके बाद ईमान वाले खुश होंगे। बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशा, वो मदद करता है जिसकी चाहता है, व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वही इज़्ज़त वाला, गलबे वाला, मेहरबान है। वअदल्लाहि, अल्लाह का वादा, ला युख़्लिफ़ुल्लाह, अल्लाह खिलाफ नहीं करता, वअदहु, अपने वादे के, वलाकिन्न अक्सरन नासी, लेकिन अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते। यालमून ज़ाहिरन, वो जानते हैं ज़ाहिर को, मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में से, वहुम अनिल आखिरा, और वो आखिरत से, हुम गाफिलून, वो आखिरत से गाफिल है। अवलम यतफ़क्करू, और क्या उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द, कि पैदा नहीं किया अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक़्क़ि व अजल मुसम्मा, मगर हक और एक मुकर्ररा मुद्दत के साथ। व इन्न कसीरम मिनन नासी, बेशक और बेशक बहुत से लोग, बिलिक़ाइ रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात का, लकाफ़िरून, ज़रूर इनकार करने वाले हैं। तर्जुमा कंजुल इरफान।
करीब की ज़मीन में, और वो अपनी शिकस्त के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद सालों में पहले और बाद हुक्म अल्लाह ही का है, और उस दिन ईमान वाले खुश होंगे। अल्लाह की मदद से वो जिसकी चाहे मदद करता है, और वही गालिब मेहरबान है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत के इब्तदाई हिस्से का खुलासा ये है कि शाम की उस सरजमीन में रूमी मगलूब हो गए जो फारिस से करीब तर है, और रूमी अपनी शिकस्त के बाद अनकरीब चंद सालों में ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे जिनकी हद 9 साल है। मशहूर रिवायत के मुताबिक रूमियों के मगलूब होने के 7 साल बाद ही रूमी ईरानियों पर गालिब आ गए। यहाँ आयत में रूमियों के गालिब आने की मुअय्यन मुद्दत जिक्र नहीं की गई। इसकी हिकमत बयान करते हुए अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयत में रूमियों के गालिब आने की मुद्दत को इसलिए मुबहम रखा गया ताकि कुफ़ार हर वक्त रोब में रहे और उनके दिलों में खौफ बैठा रहे। याद रहे कि आयत में रोमियों के गालिब आने की मुअय्यन मुद्दत जिक्र ना करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका पता नहीं था, मुद्दत का इल्म नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुद्दत बता दी गई थी, अलबत्ता इसे जाहिर करने की इजाज़त ना होने की वजह से आपने इसे जाहिर नहीं फरमाया था। जैसा कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रोमियों के गालिब आने का साल, महीना और दिन और वक्त भी अपने महबूब को बता दिया था, अलबत्ता ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इजहार की इजाज़त न थी। लिल्लाहिल अम्र, अल्लाह ही का हुक्म है, यानी रोमियों के गलबे से पहले भी और उसके बाद भी अल्लाह ताला ही का हुक्म चल रहा है। मुराद ये है कि पहले फारस वालों का गलबा होना और दोबारा रोमियों का गालिब हो जाना, ये सब अल्लाह के हुक्म, इरादे और उसकी क़ज़ा व क़दर से है। क्योंकि जंग में जो मगलूब हो जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोरी के बाद दोबारा गालिब आ जाना इस बात की दलील है कि उसका गलबा उसकी अपनी ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह पहली बार ही मगलूब ना होता। आयत के इस हिस्से और उसके बाद वाली आयत के इब्तदाई हिस्से का खुलासा ये है कि जब रूमी ईरानियों पर गालिब आएंगे और अल्लाह ताला ने उनके गलबे का जो वादा फरमाया वो पूरा होगा, तो उस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे कि उसने किताबियों को गैर किताबियों पर गलबा दिया। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह की मदद से मुराद यह है कि मुसलमानों ने कुफ़ार को रोमियों के गालिब आने की जो खबर दी थी वो सच्ची साबित होगी, वो सच्ची साबित हुई। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक जब बदर के दिन मुसलमान मुशरिकों पर गालिब हुए तो उन्हें खुशी हुई, और उसी दिन रोमियों के गालिब आने की खबर मिलने पर मुसलमान खुश हुए। और एक रिवायत के मुताबिक सुलह हुदैबिया के मौके पर रूमी ईरानियों पर गालिब आए, और बैत रिजवान के दिन जब मुसलमानों को इसकी खबर मिली तो वो खुश हुए। वअदल्लाह, अल्लाह का वादा है, ला युखलिफुल्लाहु वादहु, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, आंखों के सामने की दुनियावी ज़िंदगी को जानते हैं और वो आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। यानी अल्लाह ताला ने रोमियों के फारिस वालों पर गालिब आने का वादा फरमाया है, और अल्लाह की शान ये है कि वो अपने किसी वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है और उसका झूठ बोलना कतई तौर पर मुहाल है। लेकिन अक्सर कुफ़ार अपनी जहालत की वजह से इस बात से बेइल्म है कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाता है। यालमूना, जानते हैं। इस आयत में कुफ़ार के इल्म की हद बयान की गई कि वो लोग बस अपने मुआशी मामलात के बारे में जानते हैं कि कैसे काम किए जाए, बिज़नेस कैसे करना है, तिजारत की जाए, कैसे तिजारत की जाए, किस वक्त बागबानी और काश्तकारी की जाए, कब कटाई की जाए, जबकि वो अपनी आखिरत से बिल्कुल गाफिल है और ना इसमें कोई गौर व फिक्र करते हैं और ना ही इसके बारे में मालूमात रखते हैं। इस आयत में कुफ़ार की जो इल्मी और अमली हालत बयान की गई उसे सामने रखते हुए गौर किया जाए तो फ़ी ज़माना अमूमी तौर पर मुसलमानों की इल्मी और अमली हालत भी कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि ये माल कमाने के नित नए तरीके और ज़राए तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और इसमें जायज़ नाजायज़ की भी परवाह नहीं करते, जबकि अपनी आखिरत के बारे में इंतहाई गफलत का शिकार नजर आते हैं। अपनी मौत के बारे में, अपनी कब्र के बारे में, हशर के बारे में, अपने मामलात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, अकायद का इल्म नहीं है, इबादात और मामलात में से जिन चीज़ों का सीखना फ़र्ज है उसकी मालूमात नहीं रखते। दुनिया भर की सारी मालूमात है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज है और इतने तरीके सीख चुके हैं कि माल कैसे कमाना है, मशहूर कैसे होना है, फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं, सोशल मीडिया पे हमने कैसे छा जाना है, इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, किस तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना है, कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, ये सारे तरीके सीख लेंगे। इस तरीके से यूँ कमाते हैं,
ब्लॉगिंग से यूँ कमाते हैं, ब्लॉक चेन सीख लें तो इससे यूँ कमाते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख लें तो यूँ कमाया जाता है, तो ऐप बनाना सीख लें तो उसकी इतनी कमाई है, फ्रीलांसिंग करें तो ये कमाई है, इतने प्लेटफॉर्म हैं जिसके ज़रिए हमने कमाई करनी है, दुनिया भर से कस्टमर लेना है तो वो कैसे लेना है, यहाँ बैठ के दुनिया भर की मंडियों से बिजनेस करना है तो वो कैसे करना है, ये सारे तरीके सीख लेंगे। और सीखने के लिए टाइम भी है हमारे नौजवानों के पास, हर उम्र के लगे हुए इस दौर में तो, लेकिन अपने अकीदे का नहीं पता होगा, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए नहीं पता, अपनी मौत के बारे में नहीं पता, कब्र और हशर के मामलात के बारे में नहीं पता, और बाकी सारी मालूमात होंगी, सियासत की सारी मालूमात होंगी, अपने मुल्क की सियासत, दुनिया भर की सियासत, कई ऐसे डेली उन्होंने टाइम रखा होता है, इतने घंटे मैंने फलां सियासी चैनल को देने, इतना टाइम BBC को दिया हुआ है, इतना टाइम फलां फलां, नाम नहीं लेता मशहूरी हो जाएगी उनकी, फलां फलां को दिया हुआ है, पाकिस्तानी फलां चैनल, इंटरनेशनल फलां चैनल, ये रोज़ाना का हम देखते हैं, स्पोर्ट्स का देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है हम उसको भी सब फॉलो किया हुआ है ताकि अपडेट्स आती रहे, दुनिया भर की सारी अपडेट से अटैच हैं, लेकिन अपनी आखिरत के मामले में उससे अटैच नहीं है, अपनी कब्र से अटैच नहीं है। बाकी सारा इल्म सीखने का वक्त भी निकाल लेते हैं, अपनी मसरूफियात में से थकावट के बावजूद, नींद की कुर्बानी दे के वक्त है, फ़र्ज़ उलूम सीखने का टाइम नहीं। सबसे पहले हमें जो हम पे इल्म फ़र्ज़ है ना वो सीखना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बाकी मामलात साथ साथ चलाएं, बाकी माशी मामलात हैं, दीगर हैं, वो उस ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत से हटेंगे, सहूलत पे जाएंगे तो फिर तो कहेंगे माना 5 करोड़ भी थोड़ा है, सहूलत पे जाएंगे, याशियों पे जाएंगे, या माल जमा करने की हिर्स होगी तो फिर जितना आ जाएगा थोड़ा है, लेकिन ज़रूरत पूरी करनी हो तो फिर ज़रूरत तो फिर मजदूर की पूरी हो ही रही है, गुजारा वो भी चला ही रहा है, 30-35 हज़ार कमाने वाला भी गुजारा फिर कर ही रहा है। तो अपना एक बजट बना लिया जाए कि माहाना मुझे 50 चाहिए, 1 लाख चाहिए, मेरा 5 में गुजारा होता है, मेरा सर्किट कितने में चलता है, बस उस लिमिट के मुताबिक अब कोशिश शुरू कर दी जाए और अल्लाह पाक मदद फरमाता है तो तरकीब बन जाती है। लेकिन अगर लिमिट ही ना हो, पता ही ना हो कि मेरा बजट कितना है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं करना। अल्लाह वालों का मामूल था कि जब बिज़नेस करते थे तो अपना मखसूस टाइम रखते थे, बल्कि टाइम की जगह भी वो रखते थे कि मेरा खर्चा कितना है, मेरा आज के दिन के क्या पर डे क्या खर्च हैं इतने, ठीक है अभी घंटा दुकान खोली, मेरा घंटे में वो पूरा हो गया, आज का रिस्क आ गया, दुकान बंद, बाकी अल्लाह अल्लाह की बात कर दीजिए। हमारे यहाँ चाहे 1 मिनट में सारा आ जाए, दुकान रात 10-11 बजे तक खोलनी, सुबह से लेकर रात तक टाइमिंग पूरी करनी है, क्योंकि लिमिट नहीं है हमारे अपने अखराजात की, बजट की लिमिट नहीं है, जिस वजह से हम और की हिर्स में काम बढ़ता ही चला जा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा भी बिजनेस करते थे, बहुत बड़े तिजारत थे, बहुत बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस था, कंटेनर इनके आते थे उस दौर में कपड़े के, लेकिन अपना मखसूस टाइम रखा हुआ था, अपना था कि मुझे इतना रिस्क चाहिए, उतना हो गया ठीक, बाकी इल्मी मशाग़िल, इबादत, रियाज़ात और बाकी मामलात में वक्त गुजारते थे। तो आजकल हालात देख लें, बाज़ार में चाहे जिसका जितना मर्जी सेल हो जाए, उसने दुकान खोलनी है, अपना टाइम पूरा करने का हो सकता है और कुछ आ जाए, तो हमें अपनी कब्र आखिरत के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अगर हमारा रिस्क का पूरा हो जाता है सिस्टम, जो हमने पर डे रखा हुआ है, जो माहाना रखा हुआ है, जो सालाना चले रखा हुआ है कि मेरा इतना बजट है, अगर वो हो जाता है तो फिर बाकी वक्त अपनी इबादत के लिए, फ़र्ज़ उलूम के लिए, आखिरत के लिए वो निकाल लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हिर्स बढ़ती चली जाएगी और फिर अचानक कब्र में उतर जाएंगे, फिर कब्र की मिट्टी ही उस हिर्स को पूरा करती है। तो अपनी मौत, कब्र, हशर के मामलात पर भी गौर करना चाहिए। अकायद, इबादत, मामलात में से जिन चीज़ों का सीखना फ़र्ज़ है वो सीखनी चाहिए। ये तो आम मुसलमानों का हाल है, जबकि ख़वास में शुमार किए जाने वालों में से अक्सर का हाल भी कुछ कम अफसोसनाक नहीं है। उलमा कहलाने वालों की भी बड़ी तादाद हकीकत में आलम ही नहीं है, पीर कहलाने वालों की बड़ी तादाद खुद मोहताज तरबियत है, और ये दोनों किस्म के हजरात अवाम की तालीम और तरबियत देने की बजाय जहालत पर उनको जुर्रत दे रहे हैं, जहालत और जुर्रत दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को खुल सलीम अता फरमाए और इन्हें अपना असली मकसद समझने और अपनी इल्मी और अमली हालत सुधारने की तौफीक अता फरमाए। और ये सीखने का जज्बा भी कम लोगों के हैं, बहुत सारे लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना दीन बना रहे हैं ना दुनिया बना रहे हैं। जिस तरह हमारे मुल्क की हालात ऐसे, टाइम ज़ाया करना, ऐसा होल सेल में वक्त ज़ाया किया जा रहा है, ना मिनटों की कदर है, ना घंटों की कदर है, ना सेकंडों की कदर है, ना दिनों और सालों की कदर है। वक्त इतना ज़ाया कर रहे होते हैं, 10-10 साल फारिग बैठे रहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, बेरोज़गार बैठे रहना है
और अपनी इबादत की तरफ तवज्जो नहीं है, दीन की खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं, क्योंकि हालात ठीक नहीं है जी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी आखिरत भी बेहतर बनाएं और जितना ज़रूरत है रिज़्क़ हलाल की मोहताजी से बचने के लिए। वरना एक वज़ीर आज़म आता है वो भी भीख मांग रहा होता है, निगरान आता है वज़ीर आज़म वो जाके वो भी कर्जे मांग रहा होता है, जो आता है वो भी बाहर वाले कहते हैं भाई ये सारे बेकारी है। जो इनका वज़ीर आज़म आता है ये मांग ही रहा होता है, इसलिए कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से और मांगते जा रहे हैं, तो पूरे मशहूरी हो गई, पूरी कौम ही बेकारी है। ये इमेज हमारा दुनिया भर में बन चुका है और हालात वाकई भी ऐसे ही है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक बेकारी होने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तो 4.25 करोड़ वैसे ही बेकारी है जो रोडों पे है, और एक ऊपर से वज़ीर आज़म भी हमारा बेकारी दुनिया कहती है, मांग रहे होते हैं हम कर्जे, मेहरबानी करें दे दे कर्जे। अब जिससे बंदा मांगने जाएगा उसके सामने उसका अंदाज क्या होगा बात का, या किस अंदाज में आंख मिला के बात करेगा। जिस मुल्क जाएगा मांगने के लिए, अरब ममालिक में जाते हैं तो वहाँ भी मांगने के लिए, IMF से मांगने के लिए, दीगर अमेरिका यूरोप से मांगने के लिए कोई मदद मिल जाए। जिस वजह से मुसलमानों पे जुल्म और बोल नहीं सकते क्योंकि कर्जा लिया हुआ है, अभी और लेना है, और जो गवर्नमेंट आती है कर्जे ली जा रही है, आवाम पे बोझ डाली जा रही है, अयाशियाँ खुद कर रहे हैं, मौजें उड़ा रहे हैं, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ, और आवाम बेचारी पिस रही होती है। टैक्स आवाम ने देने हैं, कर्जे आवाम ने पूरे करने हैं, इनका खून निचोड़ के सारे पूरे करने हैं, क्योंकि उनकी शराइत माननी पड़ती है। अब बिजली का बिल इतना कर दो, अब ये चीज़ इतनी बढ़ा दो। अब जब उनसे कर्जे लेंगे तो फिर उन्हीं की मानेंगे और वो सीधा बोझ आवाम पे डालते हैं। तो अल्लाह पाक हमें कुछ अमली तौर पे करने की तौफीक अता फरमाए। ऊपर से लेकर नीचे तक काम ना करने का जहन बन चुका है, और फिर ना सीखने का जहन बन चुका है। बस सीखना भी नहीं करना, वो समझाए तो यकीन ही नहीं आता, नहीं झूठ बोल रहे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना कमा लूँ, नहीं हो ही नहीं सकता है, इतनी आमदनी होती है दुनिया में, ना झूठ है ये सारा, क्योंकि जहन ही नहीं मानता। ऐसे जहन हो चुके हैं, किसी नौजवान से कहो ना कि यार कितना कमाना है, 10 लाख चाहते हो, 50 लाख कमाना है महीने का, कहता हो ही नहीं सकता, झूठ ही बोल रहे, पहले ही जहन बना लेते हैं। तो सबसे पहले जब तक हमारा माइंड सेट नहीं बनेगा किसी चीज़ के बारे में, हम नहीं कर सकते वो काम। बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो बंदा कहता है ना कि ये काम हो जाएगा तो वो ठीक कहता है, जो कहता है ना ये नहीं हो सकता वो भी ठीक कहता है, दोनों ठीक कहते हैं। क्योंकि जो कहता है हो जाएगा तो उसका माइंड ही पॉजिटिव है, वो कर लेगा। जिसने पहले ही कह देना ये नहीं होगा, अब उससे नहीं होगा, वाकई नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना माइंड ही बनाओगे नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत होती है, बाकी सारे मामलात बाद के हैं। अल्लाह पाक उसके माइंड सेट के मुताबिक, उसकी पॉजिटिविटी के मुताबिक, उसकी मस्बत सोच के मुताबिक, उसका हुस्न ज़न, अल्लाह से अच्छा गुमान रखने के मुताबिक, लोगों से अच्छा गुमान रखने के मुताबिक उसको अता फरमाता है। हमारी सोच ही नेगेटिव होती है, बंदे के बारे में नेगेटिव ताल्लुकात बनाएंगे, पहले से नेगेटिव सोच है, क्यों बनाएंगे, ज़रा काम निकलवाना है, इससे काम आएगा, ये मकसद नहीं, पहले ही अल्लाह की रज़ा नहीं शामिल होती किसी काम में, जिस वजह से उसकी डायरेक्शन ही बुनियाद ही ख़राब हो जाती है काम की। आपस में ताल्लुकात, उसमें सोच अल्लाह की रज़ा नहीं होगी, सोच कुछ और होगी। सलाम दुआ लोगों से बढ़ाएं, सोच दुनिया वाली होगी, आखिरत की नहीं होगी। कि सलाम दुआ क्यों बढ़ानी है, भाई अल्लाह के बंदे हैं, इनसे सलाम दुआ के हवाले से ये हदीसें हैं, ये रिवायतें हैं, इसका ये फ़ायदा है, मुसलमान भाई से मिलने जाएंगे तो ये होगा, बीमार की इयादत करेंगे तो ये होगा, किसी की फातिहा ताज़ियत करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, किसी की दिल जोई के लिए उसकी गमी खुशी में शिरकत कर लेंगे तो ये फ़ायदा होगा। अब ये नियतें हो जाए ना, अब वो सारा काम सवाब हो जाएगा। सारा काम हमारा, वो चाहे दुनियादारी का काम हो, मुबाह काम हो, वो काम सवाब में शामिल हो जाएगा, थोड़ी सी अपनी नीयत की डायरेक्शन चेंज करने से। किसी की हम फौतगी में जाते हैं, कोई दोस्त फौत हो गया है, अब इतना दूर गए, वक्त भी निकाला, पेट्रोल भी, पैसे भी लगाए, खर्चा भी किया, इतने दूर गए भी, दिल भी पूरा लगा। अब अगर नीयत अल्लाह की रज़ा के नहीं होगी कि मैं एक मुसलमान की ताज़ियत के लिए जा रहा हूँ, उसकी दिल जोई के लिए जा रहा हूँ, और वो रिवायतें हदीसें ज़हन में रखते हुए नियत वो बना ले, तो अब उसका वो पैसा लगाना, उसका वक्त निकालना, ये कुर्बानी देना, ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना सारा इबादत में शुमार है। तो अल्लाह पाक हमें अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।